हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी ट्रैवलर पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्नाटका के सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन कूर्ग के बारे में। इस वीडियो में हम आपको कूर्ग ट्रिप से जुड़ी सभी तरह की इन्फॉर्मेशन डिटेल में देने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप कूर्ग कैसे जाएं, कूर्ग में ठहरने की क्या व्यवस्था रहेगी, कूर्ग में खाने पीने की क्या क्या व्यवस्था रहेंगी, एंड दोस्तों आप कूर्ग में कैसे और कहां पर घूमने के लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि कूर्ग घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि कूर्ग ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। दोस्तों हम आपको कूर्ग ट्रिप से जुड़ी सभी तरह की इन्फॉर्मेशन डिटेल में देने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं। कूर्ग, जिसे लोग प्यार से भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं, ये कर्नाटका की हरी भरी पहाड़ियों में बसा एक ऐसा हिल स्टेशन है जो पहली नज़र में ही आपका दिल जीत लेता है। यहाँ की वादियों में फैली कॉफ़ी के बागानों की खुशबू, झरनों से गिरती ठंडी फुहार और हल्की हल्की ठंडी हवा आपको पूरी तरह तरोताज़ा कर देती है। सुबह सुबह जब धूप सुनहरे धागों की तरह पहाड़ों पर बिखरती है तो नज़ारा सच में जादू ही लगता है। कूर्ग में आप घाटियों के मनमोहक नज़ारे देख सकते हैं, झरनों की मधुर आवाज़ सुन सकते हैं और हाथियों के साथ कुछ यादगार पल भी बिता सकते हैं। टूरिस्ट यहाँ पर हाइकिंग, क्रॉस कंट्री एंड ट्रायल लाइफ को एंजॉय करने के लिए आते हैं और यहाँ पर कई सारे कपल्स अपने हनीमून को मेमोरेबल बनाने के लिए भी आते हैं। नेचर्स लवर हो, फोटोग्राफी के शौकीन हो या बस थोड़ी शांति ढूंढ रहे हो तो कूर्ग आपके लिए एक परफेक्ट ट्रिप डेस्टिनेशन है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आप कूर्ग तक कैसे पहुँच सकते हैं। कूर्ग तक आप बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू पहुँच सकते हैं। दोस्तों अगर आप बस के थ्रू कूर्ग तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको कूर्ग तक के लिए साउथ इंडिया के सभी बड़े शहरों से बसेस की सुविधा मिल जाती है। आप मैसूर, बेंगलोर या फिर मैंगलोर जैसे शहरों से इजीली कूर्ग तक पहुंच सकते हैं। मैंगलोर से कूर्ग तक पहुंचने में आपको लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है एंड बेंगलोर से लगभग 6 घंटे का। एंड अगर आप ट्रेन के थ्रू कूर्ग तक पहुंचना चाहते हैं तो दोस्तों कूर्ग के सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मैसूर रेलवे स्टेशन है, जिसकी दूरी कूर्ग से लगभग 115 किलोमीटर की है। मैसूर रेलवे स्टेशन साउथ इंडिया के शहरों से ट्रेन के थ्रू वेल कनेक्टेड है। आपको साउथ इंडिया के सभी शहरों से इजीली मैसूर रेलवे स्टेशन तक के लिए ट्रेन मिल जाएगी। एंड मैसूर रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आप रेलवे स्टेशन के बाहर से ही टैक्सी के थ्रू कूर्ग तक पहुंच सकते हैं, या फिर आप मैसूर बस स्टैंड से बसेस के थ्रू भी कूर्ग तक पहुंच सकते हैं। एंड अगर आप फ्लाइट के थ्रू कूर्ग तक पहुंचना चाहते हैं तो आप मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बाय फ्लाइट आ सकते हैं। एंड मैंगलोर एयरपोर्ट कूर्ग से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पर है एंड ये देश के सभी महानगरों से फ्लाइट के थ्रू वेल कनेक्टेड है। एंड अगर आपको मैंगलोर एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट नहीं मिलती है तो आप बेंगलोर एयरपोर्ट तक फ्लाइट के थ्रू जा सकते हैं। बेंगलोर एयरपोर्ट कूर्ग से लगभग 290 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप बेंगलोर एयरपोर्ट तक के लिए फ्लाइट लें और बेंगलोर एयरपोर्ट पर उतरकर वहीं से टैक्सी या फिर बसेस के थ्रू कूर्ग तक जा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आप कूर्ग तक पहुंच जाएंगे तो अब बात कर लेते हैं कि कूर्ग में ठहरने और खाने पीने की क्या क्या व्यवस्था रहेगी। दोस्तों कूर्ग में ठहरने के लिए आपको होटल एंड रिजॉर्ट कई जगहों पर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आप होटल मदिकरी फोर्ट के आसपास में ही लीजिएगा, बिकॉज यहाँ से आपको सभी प्लेसेस पर घूमने फिरने में काफ़ी आसानी रहेगी। एंड यहाँ पर आपको होटल 3000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक में मिल जाएंगे। बाकी आपको यहाँ पर और भी कई तरह के होटल्स एंड रिजॉर्ट्स देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर आप अपने बजट के हिसाब से इनमें ठहर सकते हैं। एंड यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था की बात करें तो आपको यहाँ पर नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन फूड दोनों तरह के फूड मिल जाएंगे। आपको आपके होटल के आसपास में ही काफ़ी सारे रेस्टोरेंट देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट लगभग 200 रुपये से 250 रुपये तक की रहती है। चलिए दोस्तों अब ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था की भी बात हो गई है तो अब बात कर लेते हैं कि आप कूर्ग में कैसे और कहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप सभी प्लेसेस पर घूमने के लिए टैक्सी हायर कर सकते हैं, जो कि आपको लगभग 4000 से 5000 रुपये तक में मिल जाएंगी, जो कि पर डे के हिसाब से रहती है। एंड स्कूटी एंड बाइक का रेंट लगभग 1000 से 1500 रुपये तक का रहता है, जो कि पर डे के हिसाब से रहता है। स्कूटी और बाइक रेंट पर लेने के लिए आपके पास लाइसेंस एंड आधार कार्ड होना कंपलसरी रहता है। और उसके बाद आप सबसे पहले अबे फॉल्स के लिए जा सकते हैं। अबे फॉल्स मदिकरी फोर्ट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता इतना खूबसूरत है कि हर मोड़ पर आपको फोटो खींचने का मन करेगा। अबे फॉल्स कूर्ग का एक ऐसा ब्यूटीफुल वाटरफॉल है जिसे देखकर बस दिल खुश हो जाता है। 70 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ ये वाटरफॉल अपने आप में एक शानदार नज़ारा पेश करता है और यही वजह है कि इसे देखने के लिए देश विदेश से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, यहाँ की खूबसूरती को निहार सकते हैं और ये सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आपके लिए ओपन रहता है।
ये आपकी कूर्ग ट्रिप का हाईलाइट जरूर बन सकता है। दोस्तों, अगर आप कूर्ग की हरी भरी वादियों, वाटरफॉल और पहाड़ी नज़ारों को बिना किसी टेंशन के एंजॉय करना चाहते हैं तो वे फॉर ट्रैवल्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ आपको मिलेगा पर्सनलाइज्ड पैकेज, कंफर्टेबल स्टे, लोकल गाइड और स्मूथ ट्रैवल एक्सपीरियंस, वो भी आपके बजट में। तो ट्रिप प्लान करने का टेंशन छोड़िए और अभी बुक कीजिए वे फॉर ट्रैवल्स के साथ, क्योंकि ट्रैवल का असली मजा तभी है जब प्लानिंग हसल फ्री हो। और वे फॉर ट्रैवल से कांटेक्ट करने के लिए सभी कांटेक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां पर जाके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अभी अपना पैकेज बुक कर सकते हैं। और यहाँ पर अच्छे से समय बिताने के बाद आप राजा सीट के लिए जा सकते हैं। राजा सीट साउथ इंडिया के सबसे बेस्ट व्यू पॉइंट वाली जगहों में से एक है। ये पार्क काफ़ी पॉपुलर व्यू पॉइंट है। माना जाता है कि यहीं से पहले कोडाग के राजा सनसेट व्यू को एंजॉय करते थे और यहाँ पर आज भी लोग सनसेट व्यू के टाइम पे इस नज़ारे को देखने के लिए आते हैं। यहाँ के अमेजिंग नज़ारे आपको अलग ही दुनिया में ले जाएंगे, जिसे देखने के बाद आपको यहाँ पर आकर काफ़ी बेहतरीन फील होगा। आप यहाँ पर फ्लावर्स और ब्यूटीफुल गार्डन के नज़ारों का भी आनंद उठा सकते हैं। एंड आसपास की खूबसूरती के तो क्या ही कहने हैं। इस पार्क की एंट्री टिकट 20 रुपये पर पर्सन की रहती है। यहाँ पर आप अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद आप राजा टॉम्ब के लिए जा सकते हैं। इसकी एंट्री टिकट 10 रुपये पर पर्सन की रहती है। ये टॉम्ब एक ऊंची पहाड़ी पर बना है, जहाँ से आपको पूरे कूर्ग के बेहद ही ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलते हैं। चारों तरफ फैली हरी भरी पहाड़ियाँ, ठंडी हवा और शांत माहौल इस जगह को एकदम खास बना देती है। ये जगह इतनी पीसफुल है कि यहाँ पर आकर आपको काफ़ी अलग ही सुकून महसूस होगा। आप यहाँ पर अच्छे से टाइम स्पेंड करिए एंड उसके बाद आप मंडापट्टी पीक के लिए जा सकते हैं। मंडापट्टी पीक पॉइंट पुष्पगिरी रिजर्व फॉरेस्ट का एक पार्ट है। कूर्ग घूमने आए और मंडापट्टी पीक न जाएं तो सच में ट्रिप अधूरी सी लगती है। ये जगह समुद्र तल से लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ तक पहुँचने का सफर ही एकदम एडवेंचर भरा रहता है। यहाँ तक जाने के लिए आपको ऑफ रोड जीप राइड लेनी होती है, जो खुद में इतना मज़ेदार और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहता है कि रास्ता आपको एक्साइटेड कर देता है। ऊपर पहुँचते ही ऐसा लगेगा जैसे आप बादलों के बीच में खड़े हैं। चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियाँ, दूर तक फैली खूबसूरत वादियाँ और मौसम का जादू। कभी धूप, कभी धुंध और कभी हल्की बारिश। ये जगह काफ़ी खूबसूरत लगती है। ये जगह फोटोग्राफी के लिए एकदम परफेक्ट प्लेस मानी जाती है। एंड अगर आप नेचर और एडवेंचर लवर हैं तो ये आपके लिए एकदम बेस्ट एक्सपीरियंस हो सकता है। यहाँ के ब्यूटीफुल नज़ारे आपकी ट्रिप को मेमोरेबल बना देंगे। एंड यहाँ पर अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद आप इवनिंग में ओमकारेश्वर टेम्पल के लिए जा सकते हैं। ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण सन 1820 में किया गया था। दोस्तों, कूर्ग घूमने आने वाले ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ पर दर्शन करने के लिए ज़रूर आते हैं। एंड यहाँ पर आप अच्छे से दर्शन करिए, काफ़ी पीसफुल लगता है यहाँ पर आकर। और उसके बाद आप डिनर करने के लिए जा सकते हैं और डिनर करने के बाद आप उस रात रेस्ट करिए। यहीं पर आपका डे 1 भी समाप्त हो जाएगा। एंड उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 2 में सबसे पहले कोपट्टी ट्रैकिंग पॉइंट के लिए जा सकते हैं। कोपट्टी ट्रैकिंग पॉइंट कूर्ग की एकदम हिडन जेम है, जो अभी तक ज़्यादातर टूरिस्ट की भीड़ से बचा हुआ है। इसलिए यहाँ पर नेचर का असली, रॉ और पीसफुल रूप देखने को मिलता है। ये जगह ट्रैकिंग लवर के लिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन हर मोड़ पर आपको नेचर का असली, रॉ और पीसफुल रूप देखने को मिलता है। ये जगह ट्रैकिंग लवर्स के लिए एकदम परफेक्ट मानी जाती है। रास्ता थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन हर मोड़ पर आपको खूबसूरत ग्रीन वैलीज, कॉफी प्लांटेशंस और पहाड़ी व्यूज देखने को मिलते हैं। ट्रैक के दौरान ठंडी हवा, बर्ड्स की आवाज़ें और कभी कभी धुंध में लिपटा रास्ता इसे और भी मैजिकल बना देता है। ऊपर पहुंचते ही चारों तरफ 360 डिग्री व्यू देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत होता है। अगर आप एडवेंचर, नेचर और थोड़ी सी ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं तो कोपट्टी ट्रैकिंग पॉइंट ज़रूर जाएं। ये आपके कूर्ग ट्रिप का सबसे यादगार एक्सपीरियंस बन सकता है। एंड उसके बाद आप दोबारा एलिफेंट कैंप के लिए जा सकते हैं। ये मधिकेरी से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर है। दोबारा एलिफेंट कैंप कूर्ग की एक ऐसी टूरिस्ट प्लेस है जो कि खासकर फैमिली और एनिमल लवर्स के बीच में फेमस है। यहाँ पर आपको एलिफेंट्स को करीब से देखने, उन्हें खाना खिलाने और उनके साथ कुछ समय बिताने का मौका मिलता है। कावेरी नदी के किनारे बसा ये कैंप एक पीसफुल और नेचर फील्ड वाइब देता है, जहाँ पर आप सिर्फ एलिफेंट्स के साथ समय ही नहीं बल्कि बोटिंग भी कर सकते हैं, रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं और नदी किनारे बैठकर कुछ टाइम अपना अच्छे से टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं। सुबह सुबह यहाँ पर आना बेस्ट रहता है, क्योंकि उसी समय एलिफेंट एक्टिविटीज सबसे ज़्यादा होती हैं। बच्चों के लिए तो ये जगह बहुत ही एक्साइटिंग है, लेकिन एडल्ट्स के लिए भी एक यूनिक एक्सपीरियंस है जो आपकी कूर्ग ट्रिप में ज़रूर शामिल होना चाहिए। इसकी एंट्री टिकट 20 रुपये पर पर्सन की रहती है एंड एलिफेंट एक्टिविटीज़ के चार्जेस 800 रुपये से स्टार्ट होते हैं। एंड अगर
अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह 9 बजे से 11 बजे तक एंड इवनिंग में 4:30 बजे से 5:30 बजे तक ओपन रहता है। आप यहाँ पर अच्छे से काफी सारा टाइम स्पेंड करिए एंड यहीं पर आपका डे 2 भी समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों एक बजट ट्रैवलर के लिए कूर्ग में घूमने आने के लिए 2 दिन का ट्रिप सफिशिएंट रहेगा। आप 2 दिन में अच्छे से कूर्ग में घूम सकते हैं एंड अगर आपके पास कूर्ग में घूमने के लिए और भी टाइम है और भी बजट है तो आप डे 3 में ताल कावेरी के लिए जा सकते हैं, जो कि मधिकरी से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ताल कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर स्थित एक बेहद ही पवित्र जगह है, जिसे कावेरी नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। इस मंदिर में आते ही एक अलग सा सुकून महसूस होता है। ऊपर एक छोटा सा मंदिर और कुंड बना है जहाँ से पानी निकलता है और यहीं से कावेरी नदी की शुरुआत भी होती है। चारों तरफ पहाड़, हरियाली और ठंडी हवा मिलकर इस जगह को और भी स्पेशल बना देती है। दोस्तों अगर मौसम साफ हो तो ब्रह्मगिरी हिल में आपको कोडाग और आसपास की घाटियों का शानदार व्यू भी देखने को मिलता है और यहाँ पर भी आप अच्छे से दर्शन करें और उसके बाद आप होन्नामना कैरे लेक के लिए जा सकते हैं, जो कि कूर्ग हिल स्टेशन की सबसे बड़ी लेक मानी जाती है। ये लेक काफ़ी अट्रैक्टिव लेक है जिसे देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। इस लेक का नाम देवी होन्नामना जी के नाम से रखा गया है। यही लेक के आसपास में आपको इन देवी माता जी का मंदिर भी देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आप अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं और दोस्तों यहीं पर आपका डे 3 भी समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका 2 दिन और 3 दिन का ट्रिप प्लान। आप अपने बजट और टाइम के हिसाब से 2 या 3 दिन का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बजट ट्रैवलर के लिए यहाँ पर घूमने के लिए 2 दिन सफिशिएंट रहेंगे। यहाँ पर आप अच्छे से 2 दिन में भी घूम सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, तो आप यहाँ पर मार्च से लेकर अक्टूबर के बीच में आ सकते हैं। इस समय यहाँ पर घूमने के लिए काफी बढ़िया मौसम रहता है, तो आप यहाँ पर काफी अच्छे से घूम सकते हैं। एंड दोस्तों अगर बात करें कि इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा, तो इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में एक पर्सन का खर्चा 16,000 रुपए से 17,000 रुपए तक का आएगा। इस ट्रिप में मैंने आपके कूर्ग पहुंचने के बाद के खर्चे को इंक्लूड किया है और मैंने आपके किसी भी तरह के शॉपिंग के खर्चे को इंक्लूड नहीं किया है। तो दोस्तों यहीं पर आपका कूर्ग ट्रिप कंप्लीट हुआ। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से कूर्ग ट्रिप से जुड़ी सभी तरह की इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिली होगी और वे फॉर ट्रैवल्स आपकी ट्रिप को हासिल फ्री बना देता है। वे फॉर ट्रैवल से कॉन्टैक्ट करने के लिए सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां पर जाके उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अभी अपना पैकेज बुक कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम वहां पर भी आपको इसी तरह की जानकारियां डिटेल में देते रहते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।